जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? इसकी तो बहुत चर्चा होती है और सभी जानते हैं, पर समझना मुश्किल है। उदाहरण के लिए तो बहुत से नाम हैं। गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, मीरा का प्रेम। पर दोस्तों, मुझको जिसने सबसे ज्यादा प्रेरित किया है वह है भोजराज का प्रेम। निस्वार्थ, निश्चल, पवित्र। आइए आज उसी को थोड़ा समझने के लिए कथा को आगे बढ़ाते हुए भाग 27 में प्रवेश करते हैं। मीरा की अवस्था कभी 2-2 दिन और कभी 3-4 दिन तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी तो भगवान से मिलने के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध भी भूली रहती थी। कभी यूं ही बैठे बैठे खिलखिलाकर हंसती, कभी रूठ कर बैठ जाती और कभी रोते रोते आंखें सुझा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता, यूं तो वह रन में प्रसन्नता से जाते, पर मीरा के आवेश की चिंता कर उनके प्राणों पर बन आती। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विष बुझे शस्त्र का प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टी बांधी, औषधि पिलाई और लेप किए जाने से धीरे धीरे घाव भी भरने लगा। एक शीत की रात्रि, कुंवर अपने कक्ष में और मीरा भीतर अपने कक्ष में थी। रात्रि काफी बीत चुकी थी, पर घाव में चीस के कारण भोजराज की नींद रह रहकर खुल जाती। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जप रहे थे। उन्हें मीरा के कक्ष से उनकी जैसे नींद में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। मीरा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, चोर जार पत्ते नमः। आप तो सब चोरों के शिरोमणि हैं, पर आपका यह न्यारा रस रूप ही मुझे भाता है। रसो वे सह। आप तनिक भी मेरी आंखों से दूर हो, मुझसे यह सहा नहीं जाता। भोजराज ने अपने पलंग से ही बैठे बैठे देखा, मीरा भी बैठकर बातें कर रही थी, पर जागृत अवस्था में हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्हें लगा मीरा प्रभु से वार्तालाप कर रही हैं। भोजराज को थोड़ी देर बाद झपकी आ गई और वह सो गए। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुली। उन्होंने देखा मीरा श्याम सुंदर को पुकारती हुई झरोके की ओर दौड़ी। भोजराज ने सोचा कि कहीं झरोके से टकराकर वे गिर न जाएंगी, तो उन्होंने चोट की आशंका से चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर आड़ी कर दी। पर मीरा तो अपनी भाव तरंग में उस झरोखे पर ही चढ़ गई। मीरा ने भावावेश में हाथ में से एक ही झटके से झरोके से पर्दा हटाया और बाहें फैलाते हुए, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व कहती हुई एक पांव झरोके के बाहर बढ़ा दिया। सोचने का समय भी नहीं था, बस पलक झपकते ही उछलकर भोजराज झरोके पे चढ़े और शीघ्रता से मीरा को भीतर कक्ष में खींच लिया। एक क्षण का भी विलंब हो जाता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। मीरा अचेत हो गई थी। उनकी देह को उठाते हुए वे नीचे उतरे। भोजराज ने ममता भरे मन से उन्हें उनके पलंग पर रखा। मीरा के अश्रु से चंद्रमुख पर आंसुओं की तो मानो रेखाएं खिंच गई थी। तभी, ओह म्हारा नाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं? मीरा के मुख से ये अस्फुट शब्द सुनकर भोजराज मानो चौंक उठे, जैसे नींद से वे जागे हों। यह क्या किया मैंने? मैं अपना वचन का निर्वाह नहीं कर पाया। मेरा वचन टूट गया। वचन टूटने के पछतावे से भोजराज का मन तड़प उठा। प्रातःकाल सबने सुना कि महाराजकुमार को पुनः ज्वर चढ़ाया है। बाह का सिया हुआ घाव भी उखड़ गया। फिर से दवा लेप सब होने लगा, किंतु रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया।
यूं तो सभी उनकी सेवा में एक पैर पर खड़े रहे थे, किंतु मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो पंख समेट लिए हों। पूजा सिमट गई और आवेश भी दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आरोग लें, अभी तक आप विश्राम नहीं करने गई। मैं अब ठीक हूँ, अब आप विश्राम कर लीजिए, अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता न करें। मीरा को नींद आ जाती तो भोजराज दांतों से होठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ढकेल देते। ऐसे ही कितने दिन मास निकलते गए, पर भोजराज की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। फिर भी मुस्कुराते हुए एक दिन उत्सव का समय जान कहने लगे, आज तो बसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाई? क्यों भला, आप पधारिए, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। एक दो दिनों के बाद उन्होंने मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप पधारिए, मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। वह कहते मुस्कुराते, पर उनके घाव भर नहीं रहे थे। आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा। जी फरमाइए। समीप ही चौकी पर बैठते हुए मीरा ने कहा, मैं आपका अपराधी हूँ, मेरा आपको दिया वचन टूट गया। भोजराज ने अटकती वाणी से नेत्र नीचे किए हुए कहा, आप जो भी दंड बख्शें, मैं झेलने को प्रस्तुत हूँ। केवल इतना निवेदन है कि है अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय नहीं रहा मेरे पास। दंड ऐसा हो यहाँ भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। अरे यह क्या, आप यूं हाथ न जोड़िए। फिर गंभीर स्वर से बोली, मैं जानती हूँ उस समय तो मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त में भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ गई होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? अटक ही आ पड़ी थी। भोजराज बोले, या तो आपको झरोके से गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा इसका तनिक भी पश्चाताप नहीं है, किंतु भोज अंत में झूठा ही रहा। भोजराज का कंठ भर आया। तनिक रुककर वे बोले, दंड भुगते बिना यह बोझ मेरे हृदय पर रहेगा। देखिए, मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। मैं तो अपने ही भाव में बह रही थी, तो मरते हुए को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही यह हुआ। यदि दंड मिलना भी है तो मुझे मिलना चाहिए, आपको नहीं। नहीं नहीं, आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर से बोले, हे द्वारकाधीश, ये निर्दोष हैं। खोटाई करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दो। इस निर्जल आत्मा को कभी मत दुख देना प्रभु। भोजराज की आंखों में आंसू बह चले। जय हो, जय हो, जय भोजराज, जय मेरा गोपाल, जय राधा माधव, हरि बोल, हरि बोल।